नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धुलाई वाली कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेन इम्पोर्टेंट इसमें लाइनें होंगी कि ये कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, इसमें कौन कौन से स्टेशन आते हैं, तो इन सभी को एनटीए यूजीसी के नज़रिए से मद्देनज़र रखते हुए इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी उन चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, तो पेन कापी आप लोग लेके बैठिएगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं धुलाई वाली कहानी को। तो काशी जी के दशा समेत घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोधुलिया की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो इस कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता रहा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिए। काशी जी के दशा समेत घाट से, ठीक है, घाट पर स्नान करके एक मनुष्य, ठीक, काशी जी के दशा समेत घाट से, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है कहानी का। ठीक है, एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां एवं सुगनी की एक पुड़िया थी। ठीक, उस समय दिन के 11 बज रहे थे। जब वो नहा के लौट रहा था तो उस समय क्या थे, समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिया की बाई तरफ से जो गली है, ठीक है, गोदौलिया क्या है, एक रास्ता होगा, ठीक, कुछ भी होगा। बाई तरफ से क्या है, उसकी बाई तरफ से एक रास्ता है, उसके भीतर एक और गली। थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। एक छोटे टूटे से मकान में वो क्या हुआ, जाके घुस गया। वो आदमी कौन है, अभी उसके बारे में, उसका नाम पता नहीं पता चल रहा। ठीक है ना, बस कहाँ से वो चला है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो कहाँ काशी जी में स्नान किया है। उसके हाथ में मैली सी तौलिया थी और भीगी उसकी धोती थी। दूसरे हाथ, एक हाथ में उसने लिया था, दूसरे हाथ में सुरती की गोलियां और डिब्बियों सुगनी की पुड़िया थी। ठीक है, और समय क्या था, 11 बजे का समय था। फिर गोदलिया की बाई तरफ जो गली जाती है उसके भीतर भी एक, उसके भीतर की गली में थोड़ी दूर पर, उसके भीतर की गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे हुए मकान में जाकर के वह घुस जाता है। घुसा, मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था। मकान का जो पहला कमरा था उसमें बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के एक सेकंड रुकिएगा, मनुष्य के बसोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वो क्या हुआ, ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। ठीक है, वो क्या था, जैसे ही रूम कमरे के अंदर गया तो पहला जो कमरा था वो बिल्कुल अंधेरा था। ठीक है ना, ऊपर की जगह वो ऊपर वाले कमरे में जाता है। धड़धड़ाता मतलब बहुत जल्दी से वो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। वह एक कोठरी में हाथ की चीज़ें, वहां जाने के बाद एक कमरे में क्या होता है, वो अपने हाथ की चीज़ें रख देता है। ठीक, और सीता सीता कह के पुकारता है। ठीक है, क्या है, कहती हुई एक 10 वर्ष की बालिका खड़ी हुई। तो मतलब सीता को बुला रहा था ना, तो सीता की आयु कितनी थी, 10 वर्ष की थी। बालिका आकर के खड़ी हो गई। तब उस पुरुष ने क्या कहा, अभी इस पुरुष का नाम नहीं आया। ठीक है ना, अभी नाम इसका ज्ञात ही है, बस सीता को उसने बुलाया है तो सीता आके बोलती है, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। ठीक, अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर के उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। ठीक, उस पुरुष ने कहा, क्या बोला कि लो आज ही हम लोगों को जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा, यह क्यों, भला आज कैसे जाना हो सकेगा। ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते, तुम तो जानते हो मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता, आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन कह रही है, उस पुरुष की स्त्री कह रही है।
स्त्री है कि कौन है अभी इस, हाँ, सुनकर स्त्री को अभी इस बात का वो नहीं मिला है कि उसकी स्त्री है, लेकिन ये जो संवाद कर रही है स्त्री जो आई है ये इसकी जानकी इसकी ही पत्नी है, ठीक है। और वो जो सीता थी इसकी साली थी। तुम आज कहीं कहती हो हमें तो अभी जाना है। ये बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। ये नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नवल किशोर कहाँ से चलता है? तो नवल किशोर कहाँ से चलता है? कलकत्ते से। अरे अरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशारा दिया है, इसरार दिया है, ठीक है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे, ठीक है ना। वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं। अब ये लोग कहाँ से मिलेंगे उनको? मुगल सराय से, ठीक है ना। मुगल सराय से ही इलाहाबाद चलेंगे, ठीक। कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद, ऐसे लिखते चलिएगा, नोट डाउन बनाते चलिएगा कौन कौन सी स्थानों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि एनटीए इसी तरह से क्वेश्चन बना रहा है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। उसका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी में मैं झट नहीं धोकर नहा धोकर के लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा बपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही, ठीक। जब वो विदा कराने मतलब अपनी पत्नी को लेने आया है तो चाहे कल चलो चाहे आज चलो, बात एक ही है, यही कर रहा है, ठीक। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाए, ठीक। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में भट्टा लग जाएगा। अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उसके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी, ठीक। ये कौन कह रही है? उसकी पत्नी कह रही है, ठीक है ना। किसकी? कौन कह रही? पत्नी कौन है? जानकी है। नवल किशोर आ गया उसका दोस्त, ठीक है। उसकी पत्नी आ गई जानकी। जानकी अभी नाम नहीं आया है, ठीक है ना। जानकी देवी ही नाम है पर अभी आया नहीं है। और उसकी बहन, जानकी की बहन का क्या नाम था? सीता नाम था, ठीक है ना। याद करते रहिएगा, मतलब याद कर लीजिए। और ये जो अभी मतलब जिसका नाम नहीं पता चला है, बिना नाम से ही उसके कथन आ रहे हैं, उसका नाम बंसीधर है, ठीक। क्यों? किस बात से? उसकी हंसी से। और किससे? हंसी ठहाका जो होता है राह में अच्छी लगती है, मतलब जो ठहाके मारता है तो क्या उसकी अच्छी लगती है? उसकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देख तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। यह बोली खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कह करके बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई।